तो मिलिया फाउंडेशन ने सिर्फ मदरसे की तरफ से नहीं बल्कि इंडिया के जुमला मदारिस को ये दावत दिया है कि आप इस तरह के कैंप करें और मुल्क के लिए एक अजीम कुर्बानी दें कि ये ना देखा जाए कि कौन है, क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उन्हें अगर खून की ज़रूरत है तो हम उन्हें खून दें, उन्हें अगर माल की ज़रूरत हो तो उन्हें माल दें, और अगर उन्हें अनाज की ज़रूरत है तो हम उन्हें अनाज दें। शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्लड का जो मकसद है हम लोग का रखने का ये है कि इस हमारे खून से सरहदों पे या जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो हमारे खून इस्तेमाल किए जाए। किसी की जान माल अगर जा रही हो तो ये खून उनके लिए काम आ जाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहां हाटकेश के 15 नंबर मदरसे के पास मौजूद हूं, जहां पर आज 15 नंबर मदरसे में एक भव्य रूप से ब्लड कैंप डोनेशन का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस कैंप के आयोजक मोहम्मद शमीम कादरी, जो कि यहाँ के चीफ ट्रस्टी हैं और जिनके ईजाद पर यहाँ पर ये सारे कार्यक्रमों का जो है ईजाद हुआ है, आविष्कार हुआ है। यहाँ पर मुख्य तौर पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना हुआ और लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं। आइए आप लोगों को हम उनसे बात करवाते हैं और बताते हैं कि आज के युग में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ महीने पहले कोरोना काल जब अपनी पूर्ण रूप से दहशत पर था, तो ब्लड कैंप का कितना ज़रूरी हो गया था, ब्लड कैंप कितनी ज़रूरी हो गई थी, ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी हो गया, तो लोगों को ब्लड कितनी ज़रूरी मात्रा में चाहिए, तो उस समय कितने ही लोग आगे बढ़कर अपना ब्लड डोनेट कर रहे थे, ब्लड दान कर रहे थे, जिसके चलते कई हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बची। उसी के पहल में आज भी देश भर में कई जगहों पर ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ 15 नंबर मदरसे हाटकेश मिया रोड में भी ब्लड कैंप का आयोजन हुआ है। हमारे पीछे यहाँ पे मोहम्मद शमीम कादरी द्वारा ये आयोजन हुआ है। आइए यहाँ के चीफ ट्रस्टी से आपको बात करवाते हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद हुए हैं उनसे जानते हैं कि कितना ज़रूरी है आज के समय में ये ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन, ब्लड दान। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। आपका नाम? बशीर शेख। बशीर भाई, आज आपने उम्र क्या पहले आप ये बताइए। 53 साल, 53 ईयर्स। 53 ईयर्स की एज में आज आपने यहाँ पे जो ब्लड दान किया है, क्यों किया है और क्या लगता है आपको, क्यों ज़रूरी है ये? आज की तारीख में हम लोग जैसे भी देख रहे हैं कि इस हमारे देश के जो हालात है वो इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं और यहाँ पर जो गरीब जो है वो गरीब से गरीब होते जा रहा है। हम लोगों का ये मानना है कि अगर आज हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उन गरीब तक पहुँचे जो इसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो मजदूर है, काम करते हैं, उनको कुछ चोट लग जाती है, कुछ होती है, डॉक्टर के प्राइवेट में नहीं जा सकते, इमरजेंसी में नहीं जा सकते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, तो उनको इसका खर्चा ना उठाना पड़े और वो हमारे कुछ योगदान से उनका कुछ बन जाए, बस यही हमारी। सर, डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज के समय में जैसा देखा जाता है कि ब्लड डोनेशन जो है बहुत ज़रूरी है और कई जगहों पर इसे अच्छा भी बताया गया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा क्यों है और इसके संदर्भ में बहुत सारी प्रथाएं या फिर यूँ कहें तो बुरे अंधविश्वास फैले हैं कि खून देने से ये हो जाता है, खून देने से वो हो जाता है, खून देने से इंसान कमज़ोर हो जाता है, खून देने से इंसान मर भी जाता है। तो ये सारी जो धारणाएँ बनी, इसके ऊपर भी आप क्या बोलोगे? खून देने से कम कभी नहीं होता है। खून जितना भी दिया डॉक्टरी जांच के बाद ही दिया जाता है, यानी जो देने वाला है वो फिट है तभी उसका खून लिया जाता है। वो भी मात्रा रहती है कि पहली बार देने वाले का 350 ml ही लिया जाता है, ज़्यादा नहीं लिया जाता है। 5.5 लीटर के आसपास खून रहता है हमारे शरीर में, उसमें से 350 ml लेंगे तो कोई कमजोरी नहीं आती है। जो भी लिया है खून 24 घंटे के अंदर बन जाता है। खून कहीं किसी कारखाने में बन नहीं सकता है, आज तक बना नहीं है, आगे भी नहीं बनने वाला है। एक दूसरे को खून देंगे तो ही एक्सीडेंट वाले, बड़े बीमारी वाले जिनको खून की कमी रहती है उनके लिए मदद होती है। और हमारा खून देने से हमारे शरीर में, अगर मैं डॉक्टर हूँ, ये हवा पोल्यूटेड ली जा रही है, पानी जो भी खाया जा रहा है वो केमिकल खाया जा रहा है, उससे मेरे शरीर में जो बीमारी बन रही है लेकिन रिपोर्ट में नहीं आई, वो खून बाहर जा रहा है, यानी पूरा बीमारी बनने से पहले वो खून जा रहा है, यानी नया खून बनने वाला है, तो मुझे भी उसका फ़ायदा है और जो देने वाले यानी लेने वाला है उसका भी जान बचता है। और आज के तारीख में टेक्नोलॉजी की वजह से एक आदमी का खून 3 या 4 लोगों को दिया जा सकता है, अलग अलग, प्लेटलेट, प्लाज्मा, डायरेक्ट खून। तो एक आदमी की वजह से 3 या 4 लोगों की बीमारी से
मुक्ति मिल सकती है, उसको फ़ायदा मिल सकता है। तो खून देने वाले के लिए भी बहुत फ़ायदे वाला है, कोई कमज़ोरी नहीं आती है, उसका कोई नुकसान नहीं है तो पूरा फ़ायदा ही है, 100 गुना फ़ायदा ही है। तो जितना हो सके रक्तदान करना। यहाँ पर हमारे साथ जलालुद्दीन मंसूरी साहब मौजूद हैं जो कि आरपीआई के मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पर मदरसे में जिस प्रकार लोगों के लिए और जो गरीब हैं या फिर जो जिनको ब्लड की बड़ी ज़रूरत है उनके लिए जो ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आज यहाँ पर मिलिया फाउंडेशन मोहम्मद शमीम कादी द्वारा जो हुआ है उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? उसके संदर्भ में शमीम भाई ने ये काम अच्छा किया है। जिन लोगों को आज की तारीख में ब्लड का बहुत प्रॉब्लम होती है, समझो कि ये ऐसे तो हर इंसान को ये कैंप लगाना चाहिए। और ये ब्लड डोनेशन होता है हॉस्पिटलों में जो देता है, जो फ्री में जहाँ मिलता है हॉस्पिटल, तो गरीब लोग हो या जो अमीर हो उसको कहीं भी कुछ इमरजेंसी होती है तो उसको ब्लड मिल जाता है। तो शमीम भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अच्छा करते रहें। और मदरसे में एक्चुअली क्या है कि लोगों में ऐसा रहता है ना, एक अगर मदरसे में ये ऐसा होता रहे तो जो इतने सारे मदरसे सब में ये होगा तो एक भावना जगेगी लोगों की और सब जगह ये ब्लड डोनेशन का काम होगा। तो इसलिए मैं शमीम भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छा काम करते रहे। पर हमारे साथ काशीमीरा हाटकेश की स्थानीय नगर सेविका अनीता मुखर्जी जी। अनीता मुखर्जी जी, आज दारुल उल गुलशन बरक़ात मदरसे में मिलिया फाउंडेशन द्वारा शमीम कादी द्वारा एक ब्लड कैंप का जो आयोजन हुआ है, इसके संदर्भ में आप उनको और इसके संदर्भ में जितने भी मदरसे यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी संस्थाएँ और समाज सेवक मौजूद हैं उनको एक चीज़ आप क्या बोलेंगी? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलिया फाउंडेशन से आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। मुफ्ती साहब शमी मौलाना जी, दिलशाद भाई, इमरान भाई ने मुझे यहाँ पे बुला के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे और भी बहुत सारे डोनेशन कैंप्स होने चाहिए। मैंने अभी देखा कि एक बी पॉजिटिव का यहाँ पे डोनेशन हुआ है। सो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे जगह हम लोगों को मिलता है जहाँ पे लोग अगर सीरियस हो या कहीं पे कुछ ऐसा है तो ब्लड बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे और भी कैंप्स हो और आप सभी भाई लोग आज ये कैंप लगा के तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बन रही हूँ, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ पर हमारे साथ काजी साहब है। काजी साहब, जैसे कोरोना के प्रकोप में देखा गया था जो इस वक्त कम हो गया है और एक हद तक ख़त्म भी हो गया है, कि किस तरीके से ब्लड की हीनता के चलते कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिसके चलते हिंदुस्तान की तमाम आवाम ने आगे आकर के अपना खून दान दिया था, ब्लड दान दिया था। तो आगे ऐसी बीमारी अगर होती है या नहीं भी होती, ईश्वर करे, तो उसके संदर्भ में ये कितना महत्व रखता है? मैं सबसे पहले मिलिया फाउंडेशन के तमाम अरकान, ज़िम्मेदार और ख़ुसूसी तौर पर मैडम समाज सेविका हैं, आप तशरीफ़ लाई, नगर सेविका हैं, तशरीफ़ लाई, मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और चूँकि मैं इस इदारे से आगाज़ से लेकर के अब तक जुड़ा हुआ हूँ तो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि ब्लड डोनेशन के जो कैंप है ये बहुत ज़रूरी है। मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, ख़ुसूसी तौर पर कोविड से जो हम लोग गुज़रे हैं और उस वक्त जो मारामारी थे ब्लड के लिए, और आज भी जब आप हॉस्पिटल का रुख करेंगे और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के वो फ़ौज जो सरहद पे हमारी हिफाजत पर मामूर हैं, उन्हें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मिलिया फाउंडेशन ने सिर्फ मदरसे की तरफ से नहीं बल्कि इंडिया के जुमला मदारिस को ये दावत दिया है कि आप इस तरह के कैंप करें और मुल्क के लिए एक अजीम कुर्बानी दें। चूँकि इस्लाम का एक बहुत ही साफ़ कायदा है, अल महज़ूरात तबीहुल ममनुआत, यानी ममनुआत की जो चीज़ें होती है वो जायज़ हो जाती हैं ऐसे हालात में जब इंसान परेशान हो। तो ज़रूरी है कि ये ना देखा जाए कि कौन है, क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उन्हें अगर खून की ज़रूरत है तो हम उन्हें खून दें, उन्हें अगर माल की ज़रूरत हो तो उन्हें माल दें, और अगर उन्हें अनाज की ज़रूरत है तो हम उन्हें अनाज दें। और मैं ऐसे
लीडर जो कौम के समाज और नगर सेविकाएं हैं, हमारे जो मीरा भाईंदर के वो लीडरान, सियासी लीडरान या समाजी लीडरान जो ऐसे काम करते हैं, मैं उन सबों को मिलिया फाउंडेशन की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा और लोगों से अपील भी करूँगा कि आप अपने मदरसों में और क्या कहते हैं मस्जिदों के बाहर और इसी तरीके से अगर कोई तंजीम और सोसाइटीज़, चूँकि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटी मौजूद है, अगर ये तमाम लोग ज़िम्मेदारी के साथ ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करते हैं तो ये हमारे लिए और सबके लिए बड़ी मुफीद बात होगी। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया और मैं चाहूँगा कि इसके लिए जिस तरीके से तिब्बी अमला हमारे साथ सुबह शाम काम कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट करें, उनका साथ दें। यहाँ पर हमारे साथ मौलाना शमीम साहब मौजूद है जो मिलिया फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और इस पूरे मदरसे को चलाते हैं। यहाँ पे कम से कम 15, 20, 25 बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की इजाद भी करते हैं, आविष्कार भी करते हैं। एक कोई भी काम करने के पहले एक मनुष्य जो होता है उसका एक बेसिक उद्देश्य होता है, एक योजन होता है, प्रयोजन होता है। तो इस तरह की क्रियाएं करने के संदर्भ में, इस क्रियाएं करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे बीच शहर के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला काजी शहर मौजूद हैं और हमारे वार्ड के नगर सेवक मैडम अनीता मुखर्जी जी भी मौजूद हैं और तमाम हमारे मदरसे के ज़िम्मेदार हैं। मैं उन सबों की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्लड का जो मकसद है हम लोग का रखने का ये है कि इस हमारे खून से सरहदों पे या जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो हमारे खून इस्तेमाल किए जाए। किसी की जान माल अगर जा रही हो तो ये खून उनके लिए काम आ जाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे काम करने चाहिए जो किसी की ज़िंदगी बचाया जा सके, चाहे वो सरहद पे हो, चाहे वो किसी हादसे में शिकार हो गए हों और उनको खून की ज़रूरत हो। तो ऐसे कामों को हम सबको करना चाहिए और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, जैसे कि एम्स के डायरेक्टर ने बात बोली थी कि आज के समय में अगर हम खून दान देते हैं तो भारत में जो मज़दूर हैं, गरीब हैं, जो बड़े प्राइवेट अस्पताल्स में खून अफोर्ड नहीं कर सकते और सरकारी अस्पतालों में खून के कमी चलते जिनको जान गंवानी पड़ती है वो अपनी जान नहीं गंवा पाएंगे। तो इस संदर्भ में ये जो ब्लड कैंप लगा है, आप तमाम कौमिया मुल्कों को इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं मिलिया फाउंडेशन को बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम यहाँ पे इजाद किया। और जैसे हमारे मुफ्ती साहब ने कहा था कि यहाँ पे हमारे को हर मस्जिद, हर मदरसे में, हर मंदिर, हर सोसाइटी में अच्छे सिस्टम में हमको बढ़ चढ़ के ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसको लगाना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत है, ज़्यादातर जो डीप पोजीशन जो अभी मैडम ने कहा वो मिलता नहीं, बी ना, बी, तो बी वो यहाँ पे मिला है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों के लिए काम आएगा। तो मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया करूँगा इस फाउंडेशन का कि इन्होंने एक अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। और सेकंड, हमारी जो मैडम यहाँ पे आए तो उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और आज के दिन रक्षाबंधन है तो मैं रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। तो बहुत अच्छा लगा कि आज एक भाई अपनी बहन को एक गिफ्ट भी दे रहा है। मतलब आज हिंदुस्तान के अंदर कितनी बहनों को भी ज़रूरत होगी इसकी, तो बहुत अच्छा लगा कि ये जो फाउंडेशन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बस ये इतना ही बोल के मैं अपना करूँगा। जय हिंद। यहाँ पर आज एक सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपनी बहन को, जैसा इमरान भाई ने बोला कि खून की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गिफ्ट भी दे रहा है। अनीता मैडम ने बताया कि किस तरीके से आज बी पॉजिटिव की हानि के चलते बी पॉजिटिव ब्लड मिलना कितना ज़रूरी हो गया है। शमीम साहब ने बताया कि आज इदारे मुल्क में जिस तरीके से खून की कमी है, फौजियों को जिस तरीके से खून की कमी, उनको ये इदारा पूरा करता है। काजी साहब ने बोला कि आज के देश में कोरोना काल जहाँ पर खून की बहुत सख्त ज़रूरत थी, कितने लोग आगे आगे उन्होंने खून दान दिया। ये मिसाल है मीरा भाईंदर शहर के हर उस रहवासी की जो आर्थिक रूप से किसी दृष्टि में सक्षम है, जो सामाजिक रूप से बहुत से बड़े तबके में अपना मजमा बना के रखा है कि वो लोगों को प्रोत्साहित करे कि वो आगे आकर के इस तरह के कार्य करे जिससे भारत में रहने वाले या मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले मजदूरों को, गरीब वर्ग के लोगों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को इससे राहत मिले। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।